किसी महापुरुष ने कहा था, अगर आप गरीब घर में पैदा होते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो सारी गलती आपकी है, क्योंकि आपके पास एक लंबा जीवन था, एक लंबा अनुभव प्राप्त आपने किया, लेकिन उसको आपने उपयोग में लेकर के ना तो आप अपने लिए कुछ कर पाए, ना अपने समाज के लिए कुछ कर पाए, ना तो अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस पूरी वीडियो को देखिएगा, शायद आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा क्लू मिल जाए और आपको सफलता की ओर बढ़ने का मौका मिले। अगर आप गरीब हैं, अगर आप असफल हैं, गरीब और असफल ये दोनों अभिशाप की तरह से हमको समझ में आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गरीब आदमी सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक लाइन लिखा था, सब मम प्रिय मम सब उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोह भाए। कि भगवान खुद कहते हैं कि मैंने इस सारी सृष्टि बनाया, सारा समाज बनाया, लेकिन जो मनुष्य हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। ऐसे मतलब शरीर में आने के बाद भी हम अगर असफल हैं, गरीब हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हाँ, हो सकता है कि कुछ किस्मत का भी रोल हो, लेकिन क्या हम प्रयास कर रहे हैं? सबसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, असफलता का मतलब आपके नजरिए से क्या है? क्या असफलता बार बार हम कोई कार्य करने जा रहे हैं और उसमें हम फेल हो जा रहे हैं, वो असफल है? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि असफलता की सीढ़ी पे चढ़ के ही सफलता के छत पे जाया जा सकता है, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं उनके शुरुआती दिनों में असफलता ने ही उनको स्ट्रांग बनाया, उनको मजबूत बनाया, उनको अनुभव दिया। अचानक मान लीजिए कि आपको आपके हिसाब से अगर आपको 50 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है कि उस 200 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का आप करेंगे क्या। इसलिए वो प्रकृति, वो भगवान, वो खुदा, वो गॉड आपको, जब आप कुछ बड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं, जब आप कुछ सीखना चाहते हैं, जब कुछ आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो प्रकृति आपको आजमाती है, अनुभव देती है। क्योंकि जब तक एक घड़ा बनने से पहले उस मिट्टी को बहुत ज्यादा उसको कुटाई होता है, उसके बाद से बहुत ज्यादा प्रक्रिया के बाद से वो एक घड़ा का रूप लेता है। तो आप अपने जीवन में अगर बड़ा बनने वाले हैं या बड़ा वृक्ष बनते हैं, कितना उसको धूप, कितना सारा बारिश, सारी चीजें सहने के बाद से वो बड़ा वृक्ष बनता है। उसी तरह से आप एक बड़ा और सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो उन सभी असफलताओं को आपको हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, सफलता के लायक बनेंगे। नहीं तो अचानक आज सोच करके देखिए कि आपको किसी ने उठा करके आज भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, तो आपके पास तो कोई अनुभव ही नहीं है, क्या करेंगे आप? इसलिए प्रधानमंत्री बनने तक की सफलता पाने के लिए नीचे से पायदान से असफलता, सफलता, सफलता, सफलता मिलते मिलते तब जाकर के आप एक परिपूर्ण राजनेता बन पाते हैं। उसी तरह से जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, अगर उनको डायरेक्ट ले जा करके इंटरनेशनल पे खिला दिया जाए तो क्या वो सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। उनको भी धीरे धीरे सीख करके और उस लायक बनते हैं, जिस प्रोडक्ट के वो लायक बनते हैं, तब जाकर के वो प्रोडक्ट उनको मिल जाता है। अगर म्यूजिक के जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफल हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रयत्न करते करते पूरा जीवन उनका चला जाता है और वो सफल नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे स्वयं वो खुद जिम्मेदार हैं। जैसे आप ये आपको मैं एक कहानी बताना चाहता हूं कि एक बच्चा, जब छोटा सा बच्चा हमारे घर में जब होता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, और इसी क्रम में वो चलना सीख जाता है। हम भी ऐसे ही चलना सीख पाए थे। तो आप सभी लोग असफलता से बिल्कुल भी घबराएं नहीं। असफलता हमें वो सिखाती है जो सफलता हमें कभी नहीं दे सकती। तो एक तो असफलता को पूरे हृदय से आप स्वीकार करें और उससे सीख लेकर के फिर से अगला स्टैंड लें। अगली बार कैसे आप करेंगे कि आप सफल हो जाएंगे।
आपको गरीबी से अमीरी की तरफ जाने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे और बहुत सारी किताबें हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद, आपको समझने के बाद आपको ये लगने लगेगा कि सच में हम जो जानते थे, हम कुछ नहीं जानते थे। जितने भी सफल और कामयाब लोग हुए हैं वो सभी लोग आपके और हमारे जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अपने विजन को क्लियर रखा, अपने दृष्टिकोण को क्लियर रखा, अपने गोल को रखा। और बार बार जब असफलता आपकी गर्दन को पकड़ के पानी में डुबोने लगेगी, उस दिन जितनी तड़प महसूस होगी अपने जान बचाने के लिए, जिस दिन आप अपनी कामयाबी के लिए इतने ज्यादा उत्साहित महसूस करेंगे, तब जाकर के आपको आपकी कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। उस कामयाबी तक जाने के लिए आपको बहुत सारे रास्तों को अख्तियार करना है। गोल बना करके तो देखिए, आगे बढ़ने की कोशिश तो करके देखिए। बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता है, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। आपके पास तो बहुत है, आप स्वस्थ हैं, आपके आसपास तो पूरा माहौल है और आज का डिजिटल जो प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, सब कुछ करने के लिए आप तैयार हैं। बस आपको ये कोशिश करनी है। आप हार गए कोई दिक्कत नहीं, आप फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, आप असफल हो गए कोई दिक्कत नहीं। एक प्रयास और करके देखिए ना, मेरे कहने से प्रयास करके देखिए ना। यकीन मानिए, जब जब आप असफल हों तो बस एक कोशिश और, इस मंत्र को हमेशा याद रखिए, एक कोशिश और। हर जगह वो जो एक कोशिश है ना, जब आप गिर के, जब आपको दूसरा पहलवान पटक देगा, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं जो आपको पीछे ढकेल देंगी, फिर उठिए और कहिए एक कोशिश और करूंगा, एक कोशिश और करूंगा। और ये एक कोशिश ही आपको वहां पहुंचा देगी जहां के लिए आप बने हैं, जहां का आपका सपना है। जितने भी आविष्कार होते हैं वो अचानक नहीं होते, बार बार असफलता की वजह से ही वो सफलता मिलती है। असफलता के पात्र में जब मंथन होता है, तब जाकर के उसमें से घी निकलता है। आप तो सब बहुत ज्ञानी लोग हैं, आप लोग सब कुछ जानते हैं। बस इस मूल मंत्र को जरूर याद रखिए। दुकान ठप हो गई, एक बार और खोलेंगे। नौकरी छूट गई, एक इंटरव्यू और सही। फेल हो गए क्लास में, एक अटेम्प्ट और सही। आईएएस बनना था, बार बार फेल हो रहे हैं, एक अटेम्प्ट और सही। ये एक बार और वाला जो मंत्र है, इसको अपने जीवन में उतार करके देखिए। ये एक है ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये जो तू सींचे मूल को फले फूले आगाए। तो जो ये एक है ना, इस मंत्र को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप जहां जाना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, यकीन मानिए आप कर लेंगे और सफलता आपके कदम चूमे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, जीवन में जरा सा भी इससे ऊर्जा मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ना भी पसंद आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते जा रहा हूं और सीखते जा रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ एक व्यक्ति, शायद आपके जीवन में उजाला करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे हजारों लाखों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपके जीवन में अगर मेरे बातों से जरा सी भी अंधेरे में रोशनी मिलती है, मैं ये मेहनत, ये प्रयास सार्थक समझूंगा। नमस्कार।